9.1 का त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसमें का ये क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीनार है, क्या है मीनार है, और बीच में क्या है नदी है या नहर है, जो कुछ भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला किनारा हो जाएगा, इसके बाद किनारा हो जाएगा, और किनारा के एक बिंदु से उस मीनार चाहे पहुंच चाहे कुछ भी हो, उसका जो एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, कितने डिग्री का है 60 डिग्री, और दूसरे बिंदु से उसका उन्नयन कितना बन रहा है, वह बिंदु इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे क्या, यह न सोचवाना जरूरी है, आखिर खटखट हम बना दे। अगर ये बना देंगे तो दूसरे का क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे ना। क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है, ए बी सी या ए सी डी, है ना, दिख रहा है ए बी सी और ए बी डी, दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है। एगो और ही है ए सी डी, जो पहले मैंने कहा, तो ये समकोण नहीं है, तो इससे हमारा काम, क्योंकि जो 10th क्लास का त्रिकोणमिति और समकोण त्रिभुज के ऊपर बेसिस है, तो दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ए बी और डी, ठीक है ना, और ए बी और सी। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या कौन सा चीज दोनों में है, तो ए बी दोनों में है, तो दोनों त्रिभुज में से ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे और ए बी के वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, तो हमारा ए भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या करना है बाबू, दो त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए बी डी, दो त्रिभुज में से यह दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है, तो इसका वैल्यू दोनों त्रिभुज में से निकाल करके हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यह हुआ थीम क्वेश्चन बनाने का। अब भाषा लिखना है, क्या लिखना है, भाषा ऐसे लिखना है कि जैसे मानिए आप किसी बच्चे को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वैसे भाषा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई निकालनी है नहर की, तो लिख लीजिए, माना कि नहर की चौड़ाई बराबर कितना, BC बराबर कितना x। ठीक है, यही मानना था। और दिया हुआ है कौन सी, ऐसे लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, CD बराबर कितना, बोलिए 20 मीटर, और यह दिया है। यहाँ पे कोष्ट में आप लिखेंगे दिया। देखिए ऐसा ही नंबर आता है कि लगता है बनाने वाला कि हाँ ये बच्चा जो है बढ़िया काम किया, दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, त्रिभुज, दो त्रिभुज करना, तो एक पहला त्रिभुज हम लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई आकृति से लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे tan 60 ले लें, क्योंकि P और B में क्या चाहिए हमको, रिलेशन, तो ले लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, AB बटा कौन सी, BC। अब tan 60 डिग्री को कितना वैल्यू में जाते हैं, ये √3, और ये हो जाएगा AB बटा कौन सी, BC, और BC को हमने क्या मान रखा है, x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे। हो गया कि नहीं। अब AB का वैल्यू बोले थे ना कि एगो त्रिभुज में से AB निकालेंगे, तो यहाँ से AB हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए AB इज इक्वल टू √3x, इसको मानेंगे समीकरण। ठीक है, उसके बाद अब आएंगे दूसरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री ले लें, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB
होगा ना जी। ए बी बटा कौन सी बी डी, ए बी बटा कौन सी हो जाएगा बोलिए बी डी हो जाएगा। 33 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू मालूम नहीं तो ए बी लिख देंगे। और बी डी को क्या लिख सकते हैं x प्लस 20 मीटर लिख सकते हैं, यानी इसको कौन सी लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। आप BC की जगह पर कितना लिख सकते हैं x प्लस कितना CD को कितना लिख सकते हैं 20। यहां से भी हम ए बी का क्या निकाल लेंगे वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल रहे हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी यहीं पर आने दीजिए, भागा में इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा गुणा में, तो x प्लस 20 बाई कौन सी हो जाएगा √3 हो जाएगा ना। अब बराबर कौन सी हो जाएगा ए बी। इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्लियर हो रहा है। देखिए ए बी का वैल्यू यहाँ पे जो बोले थे पहले कि एक त्रिभुज से इसी का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे त्रिभुज से भी इसी का वैल्यू हम निकालेंगे। दोनों त्रिभुज में क्या है, दोनों त्रिभुज में अवेलेबल है, दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या बोले थे इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे वही काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए फटाफट इक्वेट कीजिए। ये कितना हो जाएगा √3x इज इक्वल टू x प्लस 20/√3। एनी प्रॉब्लम, किसी भी छात्र को किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं ना है, अरे बोलिए फिर से समझा देंगे। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे तीर मारेंगे। यहाँ पे देखिए √3 इधर भागा में इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा गुणा में, तो √3 मल्टीप्लाई विथ कितना √3 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस कितना 20। तो √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा x प्लस कितना 20। अब x इधर प्लस में इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बहुआ 20। यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, इसलिए x इज इक्वल टू 20/2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा बाबू 10। और x क्या है BC क्या है नहर की चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए नहर की चौड़ाई बराबर BC बराबर x बराबर 10 मीटर। अब कौन सी बोल रहा था AB का वैल्यू निकालने के लिए, AB क्या है मीनार की क्या है ऊंचाई है। देखिए मानने में एक चीज छूट गया है, यहाँ पे एक और चीज मान ली, माना कि नहर की चौड़ाई बराबर BC बराबर x तथा मीनार की ऊंचाई बराबर AB। लिख लीजिएगा आप ऊपर, ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा। अब तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है AB, क्या है AB बराबर, AB का वैल्यू देख लीजिए, AB बराबर क्या है रूट, यहां से अगर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा AB बराबर √3x, कितना है √3x, तो रूट लिख लेंगे √3 और x का वैल्यू कितना है बाबू अभी निकाले हम 10। तो बच्चों ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। अगर आप इसको फर्दर आगे बढ़ाना चाहते हो तो 10 में √3 का वैल्यू होता है 1.73, इससे क्या कर सकते हो गुणा कर सकते हो। 10 से जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह यह कौन नंबर क्वेश्चन था 11 नंबर क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे और अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें और पढ़ाई का ध्यान रखें और अपने दोस्त को दें इजाजत। जय हिंद।